फ्यूचर IITians एंड NITians। तो आज अपन जेईई मेंस 2026 के अप्रैल सेशन के PYQs की हेल्प से सीखेंगे कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को आसानी से अप्रोच कर सकते हैं, जहां पे इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो कौन कौन से फॉर्मूले को आसानी से लगा के अपन क्वेश्चन के फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन अपने को यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास S एक सेट है जिसका एलिमेंट x है, जिसकी वैल्यू -पाई से पाई के बीच में है, और ये x इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जहां पे जो a है वो एक्चुअली में एक इंटीजर वैल्यू है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट के अंदर क्या हो। तो सबसे पहले अपन इस वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे साइन एक्स को इससे मल्टीप्लाई करूं तो बेसिकली मेरे पास में आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स cos x इक्वल्स टू a। अब हमको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मैं इसको sin 2x में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो वैसा ही मेरे को यहाँ पे भी बनाना है। इसके लिए अपने को पता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, जो कि 1 माइनस यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो अपन यहाँ पे सीधा सीधा इसको क्या कर देंगे, 1 माइनस cos 2x बाई 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1/2 कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये sin 2x बन जाएगा। ये a आ गया, जिसकी वैल्यू को देखोगे तो ये 1/2 प्लस 1/2 इंटू यहाँ पे साइन 2x माइनस कॉस 2x अपने पास आ जाएगा। अब देखो, अब अपने को सिंस a की वैल्यू के बारे में बात ये कर रहा है, तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, जिसकी वैल्यू या जिसकी रेंज जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो भी माइनस में, इससे स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होती है। यहाँ पे दोनों का कोफिशिएंट 1 है, तो ये वैल्यू की रेंज -√2 से √2 के बीच में हो जाएगी। अब अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से, तो ये एक्चुअली में आ जाएगी -1/√2 से 1/√2 तक। ये हमारे पास में आ गया, ठीक है। अब इसमें मेरे को क्या करना है, इसमें मेरे को 1/2 ऐड करना है। तो 1/2 अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/√2, और ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/√2, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो इस वैल्यू को अगर मान लो सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे मैं √2 अगर एलसीएम ले लेता हूँ, देखो 2 अगर एलसीएम ले लेता हूँ, तो अपने पास में यहाँ पे तो 1 आ गया, यहाँ √2 ये आ जाएगा। तो बेसिकली इसको डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 1 माइनस √2/2 और ये 1 प्लस √2/2 है, जो कि एक्चुअली में a की वैल्यू की रेंज हो गई, ठीक है। a यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। अब इस वैल्यू को अगर देखोगे तो √2 की वैल्यू 1.414 होती है। 1 माइनस 1.414 करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा नेगेटिव में, उसको डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये वैल्यू -0 पॉइंट समथिंग होगी। इससे यहाँ पे आ जाओ तो ये हो जाएगा 2.414, डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग मेरे पास में आ रहा है। सिंस ये कह रहा है कि a की वैल्यू इंटीजर है, तो इस रेंज में a की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो दो केसेस अपने पास में आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंस मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैं ना एक्चुअली में ये वाली जो इक्वेशन है इधर से आता हूँ, ठीक है, और फिर बाद में a की वैल्यू को अपन रख लेंगे। जैसे इधर से आओगे तो अपन क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 1/2 को इसमें से माइनस कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा sin 2x माइनस कॉस 2x, और ये हो जाएगा a माइनस 1/2 इंटू 2, जिसको अपन लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 2a माइनस 1, ठीक है। ये अपने पास में आ गया। अब अगर अपने को इसको सिंप्लीफाई करना है ना, तो मैं एक्चुअली भी क्या करता हूँ, 1/√2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिससे क्या होगा, यह आ जाएगा 1/√2 sin 2x, फिर आ जाएगा -1/√2, यहाँ पे हो जाएगा cos 2x, और ये हो जाएगा 2a माइनस 1/√2। ये अपने पास में आ रहा है। अब इस √2 को अपन लिख सकते हैं π/4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ sin 2x इंटू साइन π/, इसको अपन cos में कन्वर्ट कर देते, क्योंकि इसको cos π/4 लिख देता हूँ, माइनस यहाँ पे आ जाएगा cos 2x इंटू साइन π/4, और ये पूरी पूरी वैल्यू 2a माइनस 1/√2 के बराबर। पहले वाला जो है लेफ्ट में जो लिखा है ये वाला, ये एक्चुअली में बन गया sin a cos b माइनस cos a sin b,
जिसकी वैल्यू अपने को पता है साइन ए माइनस बी, यानी कि ये होती है, और ये वैल्यू आ गई 2a माइनस 1/1/√2। अब सिंस अपने को पता है कि ए की दो वैल्यूज हो सकती हैं, सबसे पहले अगर मान लो मैं जीरो लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा साइन 2x माइनस 5/4 इक्वल्स टू -1/√2। ऐसे ही एक बार मैं अगर a की वैल्यू 1 लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा साइन 2x माइनस 5/4 और ये आ गया 1/√2। अब इसको अपन बोल देते हैं थीटा। तो बेसिकली ये कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू -1/√2 और ये कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू +1/√2। जहां पे थीटा कहां से कहां है ये भी अपने को देखना पड़ेगा, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंस अपने को पता है x जो है वो हमारे पास ये -पाई से पाई है, ठीक है, तो 2x मेरे पास -2 पाई से +2 पाई हो जाएगा, और इसमें से 2x माइनस पाई/4 की बात करोगे तो ये आ जाएगा -2 माइनस पाई/4 और यहाँ पे आएगा 2 पाई माइनस पाई/4। 2 पाई को अपन 8 पाई डिवाइड बाई 4 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -9 पाई/4 और ये हो जाएगा 7 पाई/4। ये अपने पास में एक्चुअली में थीटा की वैल्यू, थीटा यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। तो अब हम सिंस ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहा है तो अपन यहाँ पे थीटा के निकाल लेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो साइन थीटा का ग्राफ बना देते हैं। साइन थीटा के ग्राफ की बात करोगे तो कुछ इस तरीके का इसका ग्राफ होता है। मेरे को थीटा कहाँ से कहाँ लेना है, -9 पाई/4 यानी कि 2 पाई माइनस पाई/4। तो यहाँ पे ये 0 है, ये पाई है माइनस का, ये माइनस का 2 पाई है, ये प्लस का पाई है, ये प्लस का 2 पाई। तो -2 पाई माइनस पाई/4 जो है या -9 पाई/4 मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, और 2 पाई माइनस पाई/4 यानी कि 7 पाई/4 को मैं यहाँ पे मान, ठीक है, यहाँ पे अपने पास आ जाएगी। अब हमको चाहिए -1/√2, तो -1/√2 यहाँ पे आ जाएगा और प्लस का 1/√2 यहाँ पे आएगा। अब देखो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, ऐसे ही 6, 7, 8 और 9 ऐसी थीटा की वैल्यूज होंगी या x की वैल्यूज -पाई से पाई के बीच में होंगी जहां पे ये वाले आउटपुट्स अपने पास में आ रहे। तो इसके एलिमेंट्स x की वैल्यूज थीटा की वैल्यूज जो हैं वो अपने पास 9 यहाँ पे हो जाएंगी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो अपने पास डी ऑप्शन निकल के आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा अटपटा लग सकता है कि तो बहुत अजीब सी वैल्यू, लेकिन अगर तुम इनको देखो तो अगर तुम इसको थीटा मान लो तो ये बेसिकली अपने पास में 60 माइनस थीटा और ये वाली वैल्यू 60 प्लस थीटा लिखा हुआ, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्या बन गया, ये आ गया साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू 1/4 साइन 3 थीटा के बराबर होगी। अगर ऐसा होता है तो ये आ गया 1/4 साइन 3 इंटू थीटा यानी कि पाई/18 अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा। अब पाई/18 अगर मान लो मेरे पास में आ गया तो ये पाई/6 हो गया, यानी कि अपने पास में यहाँ पे ये आ गया 1/4 साइन पाई/6 यानी कि साइन 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो ये आ गया 1/8। और ये किसकी वैल्यू है, ये हो गई के की वैल्यू। अगर ये के की वैल्यू हो गई तो इसको निकालना है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 10 इंटू 10 पाई डिवाइड बाई 3 इंटू 8 यानी कि 24 कर दो, इसको 5 कर देते हैं, इसको 12, तो यानी कि ये आ गया साइन 5 पाई/12। 5 पाई/12 को अगर मान लो अपन निकालते हैं तो ये अपने पास में आ गया 15 यानी कि 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री की वैल्यू अगर मान लो तुमको पता है तो डायरेक्टली ये होती है, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। अगर तुमको नहीं भी पता है तो तुम यहाँ पे साइन 75 को साइन 45 प्लस साइन 30 लिख सकते हो, जिससे इसकी वैल्यू कॉस 30 की बात करोगे √3/2 हो जाएगी, फिर कॉस की, और या इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर पहुँच।
इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, काफी आसान सा क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है, फिर भी वापस से सेट टाइप का ही क्वेश्चन है कि पी हमारे पास एक सेट है जिसमें थीटा की वैल्यूज 0 से 4 पाई तक है, जहां पे टेन स्क्वायर थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 1, यानी कि पाई बाई 4 वाली जो वैल्यूज हैं वो सब यहाँ पे नहीं आएंगी। अच्छा, इसको सॉल्व करने से अच्छा है कि मैं पहले एस को देख लेता हूँ, क्योंकि वह एस में ही एलिमेंट की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि थीटा की वो वैल्यूज अपने को लेनी है जो पी सेट के अंदर है, यानी कि पाई बाई 4 वाली वैल्यूज को छोड़। तो देखो, उसके लिए अपन इस वाली इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करोगे तो इसको अपन लिख सकते हैं कॉस की पावर 4 थीटा का स्क्वायर और कॉस की पावर 4 साइन, है ना, इसका स्क्वायर। तो ये अपने पास आ जाएगा बेसिकली कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, और फिर आ जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा और कॉस साइन थीटा की पावर 4 अपने पास। इसको लिख सकते हो तुम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और अगले वाले को, इस वाली वैल्यू को अपन लिख सकते हैं, ये लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको इसकी वैल्यू को डायरेक्टली 1 लिख दो तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो बेसिकली मेरे पास जो वैल्यू आ रही है उसको 2 आ जाएगा यहाँ पे, फिर इस वैल्यू को लिख दो, ये आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके अगले वाली वैल्यू 1 है और इसके अगले वाली वैल्यू को हम ये लिख सकते हैं। तुम इसमें ऐसा करो कि 2 से इसको ना मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, जिससे कि ऊपर वाली वैल्यू जो है वो साइन स्क्वायर 2 थीटा बन जाए, और डिवाइड में अपने पास क्या आएगा, सिंस ये सेक 2 थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसको 1 अपॉन कॉस 2 थीटा में लिख देता हूँ। जैसे ही अपन ऐसा लिखेंगे तो इससे क्या होगा, ये वाली वैल्यू और ये दोनों सेम। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये चला गया तो बेसिकली मेरे पास 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा आ रहा है, ठीक है। अब अगर अपने पास ये वाली वैल्यू आ रही है और ये वैल्यू ए स्क्वायर के बराबर है, तो अब अपने को इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी लेफ्ट वाले की। लेफ्ट वाले की रेंज निकालोगे तो अपने को पता है इसकी रेंज जो है वो 0 से 1 होगी, तो 1/2 अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो रेंज 0 से 1/2, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगी माइनस 1/2 से 0, उसमें प्लस 1 कर दोगे तो तुम्हारे पास रेंज आ जाएगी, ये आ जाएगा 1/2 से 1। अब 1/2 से 1 अगर मान लो आ गई है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 से 2। ये बेसिकली ए स्क्वायर की रेंज आ गई हमारे पास। अब देखो, ए स्क्वायर की रेंज अगर मेरे पास में ये आ चुकी है और ए के बारे में वो कह रहा है कि ए एक इंटीजर वैल्यू है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू जब 1 रहेगी यानी कि ए की वैल्यू प्लस माइनस 1 रहेगी तभी इंटीजर आएगा। वैसे ए स्क्वायर इक्वल टू 2 अगर लोगे तो ए की वैल्यू प्लस माइनस √2 आ जाएगी, जो कि एक्चुअली में इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो हमको ए इंटीजर चाहिए, तो केवल इस केस में होगा। अब जब इतना अपने पास में हो गया है तो अब हम यहाँ पे चीजें देख लेते हैं कि अगर मान लो मैं यहाँ पे चीजों को देखूं तो मेरे पास एक्चुअल में ये वाली इक्वेशन थी, ठीक है। इस वाली इक्वेशन से अगर मान लो मैं चलूंगा तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, एक्चुअली में ए स्क्वायर बाई 2 के बराबर है। अब केसेस ले लेते हैं कि ए स्क्वायर की वैल्यू अगर मान लो 1 ले ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया 1/2, तो 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा को राइट साइड ले गया तो लेफ्ट में 1/2 को लेकर आओगे तो 1 माइनस 1/2 जिसकी वैल्यू 1/2, इससे चला गया ये, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू आ गई 1, यानी कि साइन 2 थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1। अब ये कब कब आएगी, सिंस अपने पास में यहाँ पे थीटा जो है वो एक्चुअली में 0 से 4 पाई है, तो 2 थीटा जो है 0 से 8 पाई तक अपने पास में आ जाएगा। अब देखो, अगर मान लो ये अपने पास में यहाँ पे वैल्यू आ रही है, तो देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमारे पास 2 थीटा की वैल्यू क्या क्या रहे,
टू थीटा जो है वो बिलोंग करना चाहिए पाई बाई टू पे, ठीक है। उसके बाद बिलोंग करना चाहिए 3 पाई बाई 2 पे, क्योंकि साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1 होती है। इसके बाद 5 पाई बाई 2 पे, उसके बाद 7 पाई बाई 2 पे, ठीक है। क्योंकि और 8 पाई बाई 2 करोगे तो 4 पाई आ जाएगा, तो उससे आगे अपने को चलना ही नहीं। तो थीटा कहाँ से कहाँ आ गया? थीटा अपने पास में यहाँ पे आ गया पाई बाई 4 से, फिर यहाँ पे 3 पाई बाई 4 आ गया, फिर यहाँ पे 5 पाई बाई 4 आ गया, फिर हमारे पास में यहाँ पे 7 पाई बाई 4 आ गया, फिर यहाँ पे अपने पास 9 पाई बाई 4 भी आ जाएगा, ठीक है। ये टू थीटा की वैल्यूज है, तो ये अपने को 8 थीटा तक जाना है, ठीक है। बेसिकली ये आ जाएंगे। देखो, अगर मान लो थीटा हमारा 0 से 4 पाई है, तो टू थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ लेनी है? 0 से 8 पाई तक। तो इसकी अगर बात करोगे तो ये अपने पास, इसके अगले वाला देखोगे तो 8 पाई बाई 2 यानी कि 4 पाई आ रहा है। इसके आगे भी वैल्यूज आएंगी, उनको भी तुम लिख लो, है ना। बट मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि हर एक वैल्यू जो है वो पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा। जब पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल टू थीटा की वैल्यू होगी, तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 का मल्टीपल होगा, पाई बाई 4 का ऑड मल्टीपल होगा। तो उस सिचुएशन में पाई बाई 4 वाली वैल्यूज आ रही है, तो यानी कि यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो टेन थीटा की वैल्यू +-1 कब होगी? ये जब थीटा पाई बाई 4 का कुछ ना कुछ मल्टीपल यहाँ पे हो, ऑड वाला, जो कि 4 से डिविजिबल ना हो, ऐसे समझ लो उसको। जब 4 से डिविजिबल कंप्लीटली नहीं होगा तो वो वाली वैल्यूज, यानी कि ये वाली सारी की सारी वैल्यूज, ये सब पहले ही कह रहा है कि पी सेट में इनको इंक्लूड नहीं करना है, और एस सेट में मेरे पास यही वैल्यूज आ रही हैं। तो फिर मैं बोल दूंगा ना कि भाई पी सेट थीटा की जो है एक भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो पी सेट में बिलोंग कर रही है। क्यों? क्योंकि पी सेट में ये वाली वैल्यूज बिलोंग ही नहीं कर रही। तो जो एस सेट है उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा ए का, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू अगर तुम 1 रख रहे हो तब ऐसा हो रहा है, और ए स्क्वायर की केवल एक की वैल्यू है। तो इस सिचुएशन में ये सेट हो गया एम्प्टी सेट। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात करोगे तो हमारे पास में 0 हो जाएंगे, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इसको अगर तुम देखोगे तो ऊपर वाली नीचे वाली वैल्यू का 3 टाइम्स है सब के सब में। तो इसको ना मैं एक जनरलाइज केस की तरह अगर देखूं कि ऊपर साइन थीटा है और नीचे हर बार कॉस 3 थीटा है, जब ऐसा अपने को दिख रहा है ना, तो मैं यहाँ पे कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। अब क्यों कर रहा हूँ थोड़ी देर में समझ में आएगा, और 2 से भी हम कर देते हैं। जब अपन ऐसा कर देते हैं तो ऊपर साइन 2 थीटा बन जाएगा, नीचे जो बना हुआ है उसको रहने दो। अब ये जो ऊपर का साइन 2 थीटा है ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। बेसिकली मैं इसको टेन थीटा के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैंने ये किया है। जब ये अपने पास में आ गया तो ऊपर वाले को खोल देते हैं, तो ये आ जाएगा साइन 3 थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा साइन थीटा। पूरे के डिवाइड में आएगा, तो मैं इसको सेपरेट भी कर देता हूँ और बाहर 1/2 ले आता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 3 थीटा कॉस थीटा, फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस 3 थीटा और कॉस थीटा। अब क्या करना है, जो कट रहा है उसको निपटा दो, इससे ये चला गया। तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे आ गया 1/2, और इसको अपन लिख सकते हैं tan 3 थीटा माइनस tan थीटा। वैसे तुम चाहो तो इस वाले रिजल्ट को भी याद रख सकते हो, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जहाँ पे डायरेक्टली तुम इस रिजल्ट का यूज़ करके क्वेश्चंस को और जल्दी सॉल्व कर सकते। अब सिंस ये आ गया तो ए की वैल्यू निकालते हैं। तो जब थीटा की वैल्यू 3 डिग्री है तो ये हो जाएगा tan 9 डिग्री माइनस tan 3 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 9 डिग्री है तो ये हो जाएगा tan 27 डिग्री माइनस tan 9 डिग्री। फिर 27 पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 81 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री। अब देखो, इससे ये गया, इससे ये गया, तो बेसिकली मेरे पास a इक्वल्स टू 1/2 इंटू tan 81 डिग्री माइनस tan 3 डिग्री बच रहा है, और यही वैल्यू b है। तो a इक्वल्स टू आ गया b/2। तो b/a की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई 2। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो अपने पास 2 आ जाएगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन से क्या कह रहा है, हमसे यहाँ पे कह रहा है कि tan A और tan B, जहाँ पे A और B की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, तो ये इस वाली इक्वेशन के रूट हैं, तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी। अब देखो, इसको अगर मान लो अपने को समझना है तो पहले एक चीज़ देख लो कि यहाँ पे अगर मान लो मैं बोल दूँ कि tan ऑफ A प्लस B मेरे को निकालना है, तो ये हो जाएगा tan A प्लस tan B डिवाइड बाई 1 माइनस। और ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि साइन के अंदर जो थीटा दे रखा है वो a प्लस बी बाई 2 दे रखा है, यानी कि अगर मैं इस थीटा को, इस वैल्यू को थीटा मान लूँ तो ये 2 थीटा की तरह बिहेव करेगा। चलो उसको भी देखते हैं। और इस इक्वेशन से अपने को इसके रूट्स अगर tan a tan b हैं तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल जाएगा। सम ऑफ रूट्स की वैल्यू 2 हो गई और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू की बात करोगे तो ये अपने पास में यहाँ पे -5 हो जाएगा। -5 अगर 2/6 यानी कि 1/3 हो गया। अब एक और चीज यहाँ पे समझ लेते हैं कि सिंस a और b यहाँ से यहाँ है तो a प्लस b, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी कि यहाँ पे अपने पास में एक वैल्यू π/2 हो जाए, दूसरी -π/2, तो ये 0 हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स दोनों के दोनों π/2 हो जाए तो ये अपने पास में यहाँ पे पाई तक आ जाएगा। ठीक है, ये अपने को पता चल रहा है कि a प्लस बी, अगर मान लो a प्लस बी यहाँ तक है तो a प्लस बी बाई 2 की बात करोगे तो ये बिलोंग करेगा 0 से π/2, जिसका फायदा ये है कि हम इसको बोल देते हैं कि हमको एक्चुअली में वैल्यू चाहिए 20 साइन स्क्वायर थीटा की, और मेरे पास में यहाँ से वैल्यू आ चुकी है tan 2 थीटा की। और tan 2 थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है 2 tan थीटा अपॉन, यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर ये आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 6 tan थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि हमारे पास आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 6 tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब इसके फैक्टर तो होते हुए दिख नहीं रहे मेरे को, तो मैं डायरेक्ट tan थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, जो कि हो जाएगी -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की अगर अपन बात करेंगे तो ये हो जाएगा 36 और -1 की वजह से ये प्लस हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 हमारे पास आ जाएगा, तो ये 40 हो गया। ये -6 प्लस माइनस, इसको 2√10 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 2 कर दो, ये -3 प्लस माइनस √10 आ जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज समझ लो कि यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज आ रही, एक तो आ रही है ये वाली वैल्यू, एक आ रही है ये वाली वैल्यू। ऊपर वाली वैल्यू की बात करोगे तो ये तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव दिख रहा है, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि √10 की वैल्यू 3 से बड़ी होती है। अब tan थीटा में जो थीटा है वो 0 से π/2 के बीच में, ठीक है, ये बेसिकली थीटा, अपन इसको थीटा लिए हैं। अगर ये थीटा है तो जो 0 से π/2 के बीच में, तो tan थीटा की वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि tan थीटा की वैल्यू √10 -3 हो जाएगी। अब tan थीटा अगर आ गया तो अब तो साइन स्क्वायर थीटा ही निकालना है। तो अपने पास tan थीटा की वैल्यू आ चुकी है √10 -3/1। यहाँ पे अगर थीटा है तो ये हमारे पास tan थीटा आ चुकी √10 -3 आ, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अगर निकालोगे तो सबसे पहले अपन यहाँ पे रख देते हैं ये, और फिर अपन क्या करेंगे 1 का स्क्वायर जो कि 1 हो गया, और √10 -3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 + 9 - 6 √10, ये आ गया, यानी कि √10 -3 आ गया। और यहाँ पे देखोगे तो ये आ गया 20 - 6 √10, बट मेरे को चाहिए 20 साइन स्क्वायर, पहले साइन स्क्वायर थीटा ही निकाल लेता हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा अगर मान लो हम निकाल रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी कि √10 -3 का होल स्क्वायर कर दो, डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा 20 - 6 √10। इस वैल्यू को अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा 10 + 9 - 6 √10, जिसको अपन लिख सकते हैं 19 - 6 √10। मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ।
जैसे ही अपन इसको ऐसा करेंगे तो अब देखो ऊपर क्या आएगा, ऊपर की बात करोगे तो 1920 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 380, फिर 20 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ये आ जाएगा। ठीक, अब 6√10 को अगर मान लो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास अच्छा पहले ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे इससे 19 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो गया और ये 11, ये आ गया। फिर इसको इससे किया तो ये आ जाएगा -36 × 10, और नीचे की बात करोगे तो ये हो जाएगा 400 - 360। जिस वैल्यू को अगर अपन देखें तो ऊपर बच गया 20 माइनस यहाँ पे बच गया 6√10, नीचे बच गया 40। ठीक है, अब तो 20 sin स्क्वायर थीटा की बात करोगे तो ये आ जाएगा 20 - 6√10 डिवाइड बाई 2, यानी कि 10 - 3√10, ये अपने पास में आ रहा है, जो कि एक्चुअली में बी ऑप्शन में दे रखा है, तो फाइनली ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पास में ये वाली एक इक्वेशन है, x कोई भी अगर रियल नंबर है तो इसका एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो है, दो भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है उससे ज़्यादा भी। तो उस सिचुएशन में जो p की इंटीग्रल वैल्यूज, इंटीजर वैल्यूज सारी की सारी आ रही हैं, उन सब का सम हमको बताना, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इस वाली इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 3 × 1 - cos स्क्वायर x, मैं इसको लिख देता हूँ। और जब अपन इसको लिख रहे हैं तो माइनस से भी इसको देखो, ये इसको लिख सकते हैं 3 × cos स्क्वायर x -1, माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो ये वाली वैल्यू माइनस में आ जाएगी। अगले वाली वैल्यू जो है यहाँ पे देखोगे तो -3 - p होगा, लेकिन जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये +3 हो जाएगा, +p हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये आ गया 3 cos स्क्वायर x -3, फिर यहाँ पे आ जाएगा 12 cos x +3 +p इक्वल टू 0। 3 से गया 3, तो p की वैल्यू एक्चुअली में -3 cos स्क्वायर x +12 cos x मेरे पास में आ जाएगी। अगर मैं cos x को कुछ मान लेता हूँ तो p यानी कि इसको अगर अपन t मान ले तो ये t का मेरे पास ऐसा करके कुछ फंक्शन होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन टाइप का अपने को दे रखा होगा, जहाँ पे अपने को पता है t की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। उस सिचुएशन में p की जो वैल्यूज हैं इंटीजर वाली, वो सारी के सारी अपने को चाहिए। तो ये सिंस देखो, अब ऐसे देख लो कि ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें अपने को t की वैल्यू -1 से 1 के बीच में देखनी है। उस सिचुएशन में इस पूरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज क्या आ रहा है, वही p की वैल्यू है जो इसकी रेंज आ रही है, उसमें कौन कौन से इंटीजर है। अब देखो, सबसे पहले अगर मान लो तुम इस क्वाड्रेटिक को देखोगे तो क्वाड्रेटिक में एक्चुअली में क्या हो रहा है कि हमारे पास -3 अगर कॉमन ले लो ये, तो ये बनेगा, यानी कि यहाँ पे इसके दो रूट्स होंगे। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ अगर तुम बनाओगे, सिंस a नेगेटिव है तो इस तरीके का बनेगा जिसमें 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आती है -b/2a पे, और -b/2a की बात करोगे तो ये अपने पास में हो जाएगा -12 डिवाइड बाई 2 इंटू -3, यानी कि 2 आ जाएगा। बट अपने को पता है कि 2 डज नॉट बिलोंग टू द रेंज ऑफ t, टी की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लेनी है, तो ये इसमें तो आ ही नहीं रहा। जब ये इसमें नहीं आ रहा है तो देखोगे तो -1 यहाँ पे होगा, 1 कहीं यहाँ पे होगा। उस सिचुएशन में अपने को इसकी रेंज अगर निकालनी है तो मेरे को देखना पड़ेगा कि f ऑफ -1 पे इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है। तो f ऑफ -1 पे अगर देखोगे तो यहाँ जाएगा -3 - 12, ये अपने पास आया तो -15 आ गया। 1 पे अगर देखोगे तो -3 + 12, यानी कि ये 9 आ गया। तो हमारे पास जो रेंज आ रही है इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की या फिर p की, वो ये आ रही है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है मैक्स टू मैक्स 9 आउटपुट दे सकता है, मिनिमम से मिनिमम -15, यानी कि p की वैल्यूज भी यही होंगी। तो अब p की वैल्यूज अपने को इंटीजर में चाहिए, तो -15 -14 -13 -12 -11 -10, और उसके बाद -9 से -1 और 0 तक, और फिर 1 2 से 9 तक, इन सब का सम चाहिए।
तो एक चीज तो ये देखो, ये वाला पोर्शन तो खत्म क्योंकि सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब तो बचा क्या, तो कहानी स्टार्ट होती है। माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 10, 11, 12, 13, 14 और 15 से हर एक वैल्यू को अपन 10+1, 10+2, 10+3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो सिंस ये टोटल 6 वैल्यू है, 10 जो है 6 बार आएगा, तो 10 इंटू 6 यानी कि 60 हो गया। उसके बाद बचेगा 1 2 3 4 5, जीरो भी बचता, जीरो को लिखने का कोई मतलब नहीं। और इन सब का सम होता है 15, तो ये आ गया इसका आंसर -75, जो कि एक्चुअली में अपने को सी ऑप्शन में दे रखा है। तो फाइनली ये इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि हमको थीटा की वैल्यूज लेनी है -पाई से पाई, उन सबको अगर इस सेट एस के अंदर रखते हैं तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे जहां पे थीटा इस वाली इक्वेशन को हमको सेटिस्फाई कराना है। तो देखो, सबसे पहले इस वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए 2 यहाँ पे ले लो, 2 यहाँ पे ले लो, जिससे कि cos a cos b 2 इंटू cos a cos b वाला फॉर्मूला लगा दे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2 cos a cos b इक्वल्स टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो यहाँ पे आ जाएगा cos a प्लस b, दोनों को ऐड करोगे, इस थीटा को अपन लिख देते हैं ये और इसको अपन लिख देते हैं ये, जिससे कि जोड़ने घटाने में आसानी रहे। अब दोनों को अगर मान लो ऐड किया तो ये हो गया 7 थीटा बाई 2, और फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 थीटा बाई 2 माइनस का, लेकिन कॉस माइनस थीटा और प्लस थीटा सब सेम होता है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। दूसरी साइड अगर देखोगे तो ये 14 और 7 की बात करो तो 21 थीटा बाई 2, और एक बार डिफरेंस लोगे तो माइनस का 7 थीटा बाई 2 आएगा, जिसको तुम डायरेक्टली प्लस का भी लिख सकते हो। ये वाली वैल्यू इसको कैंसिल कर देगी, तो हमारे पास अब ये आ गया, जिसको मैं लिख देता हूँ कॉस, यहाँ पे हो जाएगा 21 थीटा बाई 2 माइनस कॉस 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे लगा दो कॉस सी माइनस कॉस डी। कॉस सी माइनस कॉस डी की बात करोगे तो -2 साइन पहले सी प्लस डी, ये हो गया 24 थीटा बाई 2 यानी कि 12 थीटा। तो 12 थीटा बाई 2, उस सम को भी डिवाइड बाई 2 करना रहता है और फिर डिफरेंस को डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 18 थीटा डिवाइड बाई 2 यानी 9 थीटा, और डिवाइड बाई 2 करोगे तो 9 थीटा बाई 2, ये अपने पास में आ गया। तो बेसिकली यहाँ से अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हम ये जो 12 इसको बोल दो 6 थीटा और इस वाले को बोल देते हैं 9 थीटा बाई 2 इक्वल टू 0, यानी कि साइन 6 थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए और साइन 9 थीटा बाई 2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब 6 थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, जब यहाँ पे ये वैल्यू -पाई हो, ठीक है। ऐसे बोल लो कि जब थीटा -पाई से पाई के बीच में, तो 6 थीटा कहाँ से कहाँ होगा, -6 पाई से +6 पाई के बीच में, ठीक है। उस सिचुएशन में अब इसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी जहाँ पे 0 हो रहा है। तो ऐसे कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं कि साइन 6 थीटा इक्वल्स टू 0, यानी कि 6 थीटा बिलोंग्स टू -6 पाई टू 6 पाई। तो 6 थीटा की वैल्यूज अपने पास में यहाँ पे क्या क्या आ जाएंगी, देखो अब तुमको यहाँ पे देखना है 6 थीटा की जगह तुम क्या क्या लिख सकते हो। तुम लिख सकते हो -6 पाई -5 पाई -4 पाई -3 पाई -2 पाई पाई 0 पाई 2 पाई, इस तरीके से 6 पाई तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो थीटा की वैल्यूज क्या क्या हो गई, थीटा की वैल्यूज होगी हमारे पास में -6 पाई बाई 6, ऐसे कर लो कि एक तो 0 लिख दो, फिर प्लस माइनस साइन के साथ पाई बाई 6, फिर प्लस माइनस साइन के साथ 2 पाई बाई 6, प्लस माइनस साइन के साथ 3 पाई बाई 6, प्लस माइनस साइन के साथ 4 पाई बाई 6, फिर 5 पाई बाई 6 और प्लस 6 पाई बाई 6 हमारे पास में ये वैल्यूज आ जाएंगी। ऐसे ही दूसरी वाली यानी कि साइन 9 थीटा बाई 2 इक्वल टू 0, यानी कि अब अगर देखोगे थीटा यहाँ से है 9 थीटा बाई 2 जो है -9 पाई बाई 2 से, ये वाली वैल्यू -9 पाई बाई 2 से प्लस का 9 पाई बाई 2 के बीच में होगी, और जिसकी वैल्यूज अब अपने को क्या क्या लेनी कि हमारे पास 9 थीटा बाई 2, इसकी वैल्यूज हो सकती हैं 0, फिर प्लस माइनस में पाई, फिर ये अपने पास में आ जाएंगे।
अच्छा, इसको ऐसे कर लेते हैं कि अगर अपने पास ये है तो थीटा की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी। एक तो जीरो हो जाएगी, प्लस माइनस डायरेक्ट कर लो, 2 पाई/9 ले लो, ठीक है, तो पाई बन जाएगा। फिर उसके बाद में 4 पाई/9 ले लो, 4 पाई/9 हम ले लेते हैं। फिर उसके बाद 6 पाई/9 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 4 पाई प्लस तक जा रहा है, ठीक। तो ये 6 पाई/9 हो गया। उसके बाद अगर मान लो अपन यहाँ पे देख रहे हैं तो ये हो जाएगा 8 पाई/9। सारी की सारी वैल्यूज प्लस माइनस में होंगी। तो ये थीटा यहाँ पे देख रहे हो तो ये अभी भी -पाई से पाई के बीच में ही है। अब तो कितनी वैल्यूज हो गई, तो 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 12 और 1 13। तो पहले वाले सीन में 13 हो गई। ऐसे ही 1 2 3 4 10 और यहाँ पे अपने पास में 10 ये हो जाएगा। सॉरी 10 कैसे हो गया, 8 1 9 हो गया। अब इसमें एक चीज देख लो, दोनों का सम आ गया 20, लेकिन अगर डायरेक्टली ये लिख दोगे तो गलती हो जाएगी। गलती क्या हो जाएगी, कुछ वैल्यूज कॉमन है, जैसे थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0। एक तो थीटा की वैल्यू 0 कॉमन है। उसके बाद अगर देखोगे तो इसको अगर मान लो 2 किया तो ये 3, प्लस यहाँ पे आ रहा है +-2 पाई/3, और वही वैल्यू यहाँ पे भी लिखी है। सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली वैल्यू, ये भी वही, तो यानी कि +-2 पाई/3 यहाँ पे भी। तो ये वैल्यूज कॉमन है, दो बार काउंट हो चुके हैं। 3 वैल्यूज 2 बार काउंट हो चुके, तो इन 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 13 + 9 यानी कि 22 जो था उसमें से 3 हटा दो, तो एक्चुअली में 19 जो है जो कि बच गया, वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि अब थीटा की वैल्यू -2 पाई से 2 पाई के बीच में है, और ये वाली इक्वेशन दे रखे थीटा की सारी वैल्यूज का सम हमको बताना। तो पहले इस वाली इक्वेशन को अगर मान लो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको उधर ले जाओ, तो ये हो गया -cos थीटा +√3 sin थीटा = 1। ऐसा कर लो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, जिससे क्या होगा, अब ये फॉर्मूला टाइप का बन गया। फॉर्मूला टाइप का बन गया मतलब इसको अपन लिख सकते हैं sin थीटा × sin π/6 माइनस इसको cos π/6, यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा × sin π/6 = 1/2, यानी कि ये हो गया sin थीटा माइनस π/6 = 1/2 अपने पास में हो गया, यानी कि sin 30 डिग्री, यानी कि sin π/6। अब अपने को थीटा की वैल्यू -2 पाई से 2 पाई के बीच में लेनी है। तो देखो ये वाली वैल्यू थीटा माइनस π/6 जो है, ये π/6 के बराबर हो सकता है, तो यानी कि थीटा की वैल्यू π/3 आ गई। थीटा माइनस π/6 सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो ये आ जाएगा 5 π/6, इसके बराबर हो सकता है। ठीक है, देखो -2 पाई से 2 पाई का मतलब क्या हो रहा है, एक तो इधर गया और एक इधर गया, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू आ रही है 1/2, 1/2 आ रही है, मतलब इधर ये 1/2। तो बेसिकली एक तो ये वाली वैल्यू यानी कि π/6, दूसरी वाली ये वाली वैल्यू यानी कि पाई माइनस π/6। इधर अगर देखोगे तो ये है -पाई, ये आ जाएगा -पाई माइनस π/6, और ये वाली वैल्यू की बात करोगे तो ये आ जाएगी -2 पाई प्लस π/6। 4 वैल्यूज के साथ इसको इक्वेट करना है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 6 π/6, यानी कि थीटा की वैल्यू पाई हो गई। फिर थीटा माइनस π/6 की बात करोगे तो ये हो जाएगा -पाई माइनस π/6, तो यहाँ से थीटा -पाई आ गया। ऐसे ही थीटा इक्वल टू -π/6 -2 पाई प्लस π/6 अगर करोगे तो थीटा की वैल्यू -2 पाई, और 2 बार ऐड कर देते हैं -π/6 को, तो ये आ जाएगा -π/3। ये अपने पास में आ रहा है, वो भी प्लस का, ठीक है। तो ये आ जाएगा -5 π/3। अब देखो सबको अगर मान लो मेरे को ऐड करना है, तो ये हो गया π/3 प्लस पाई माइनस पाई -5 π/3, इससे ये गया, बच गया -4 π/3।
जो कि एक्चुअली में बी ऑप्शन में दे रखा है, तो फाइनली ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास अल्फा है जो कि इसके बराबर है, और फिर अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो ये बन गया। ये एक्चुअली में इस वाली इक्वेशन का रूट है जहाँ पे बीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये बताना। सबसे पहले अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा निकालने के लिए तुम इस सीरीज को देखोगे थोड़ा अटपटी है, लेकिन तुम यहाँ पे अगर इसको इसके साथ क्लब कर दो, इसको इसके साथ क्लब कर दो, तो अपने पास देखो क्या बनेगा, 3 + 8 + 13 प्लस इस तरीके से चलता हुआ जा रहा है। फिर ऐसे ही बाकी बची हुई को इस तरीके से अपन क्लब कर देते हैं और ये चलता हुआ जा रहा है। टोटल 40 टर्म्स है तो 20 टर्म्स इसमें होंगी और 20 टर्म्स इसमें होंगी। अब ये तो डायरेक्ट AP है और ये भी AP है, तो पहले वाले का सम निकाल लो। पहले वाले का सम n/2 × 2a + n-1 इंटू यहाँ पे देखोगे d, तो 5 हो गया, प्लस यहाँ पे 20/2, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 4 प्लस n-1 इंटू d। ये हमारे पास में आ रहा है। तो अब देखो इसमें अपन क्या कर सकते हैं कि मेरे पास ये वाली वैल्यूज आ रही हैं, तो मैं यहाँ पे देखो इसको सबसे पहले निपटा देता हूँ। तो ये तो 10 हो गया और ये हमारे पास में आ जाएगा 6 + 5 95 प्लस 10 और ये आ जाएगा 8 प्लस हमारे पास में ये आ जाएगा 90। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को देखो तो ये आ गया 60 + 950 प्लस 80 + 950। 950 को 2 टाइम्स करोगे तो ये हो गया 1900 प्लस 140, तो ये हो जाएगा 2040। ये एक्चुअली में अल्फा की वैल्यू है जो कि 1020 का दुगना है, यानी कि यहाँ पे जो लिखा है वो 10² बीटा लिखा है। अब इधर आ जाओ, अब हम कह रहे हैं कि 10² बीटा इसका एक रूट है, तो इसमें वैल्यूज देख लो। यहाँ पे अगर मान लो पहले मैं इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा +2। इसको फैक्टराइज कर देता हूँ, तो एक तो x कॉमन लिया तो x + 2, -1 कॉमन लिया तो x + 2 = 0, तो x + 2 और x - 1 = 0। x की वैल्यू -2 और 1। सिंस 10² बीटा इसका रूट है तो x की जगह 10² बीटा रख सकते हैं, तो 10² बीटा की वैल्यू एक बार -2 और 10² बीटा की वैल्यू 1। अगर ऐसा है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, कभी नेगेटिव के बराबर ही नहीं होगा। दूसरा ये आ सकता है, ये आ सकता है, तो यहाँ पे 10 बीटा की वैल्यू +-1 आ गई। अब 10 बीटा की वैल्यू +-1 आ गई, बट अपने को कह रहा है कि बीटा इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे बीटा 10 बीटा की वैल्यू केवल और केवल 1 हो सकती है, यानी कि बीटा की वैल्यू केवल और केवल π/4 हो सकती है। अब बीटा अगर π/4 आ गया तो इसको सॉल्व कर लो, तो इसकी वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 × 1/√2 का स्क्वायर, तो ये 1/2 को बाहर ले लो तो ये 1 + 3, तो यहाँ पे बच गया 2, जो कि एक्चुअली में ए ऑप्शन में दे रखा है, तो फाइनली ये इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ऐसे करके हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अपन ने सभी चैप्टर्स को, चाहे वो जनवरी सेशन के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हो या अप्रैल सेशन के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, PYQs को चैप्टर वाइज डिस्कस इन दोनों प्लेलिस्ट में किया है, जहां से तुम लोग जाके बाकी चैप्टर्स को भी चेकआउट कर सकते हो।